अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, योमिस एमजी मुलदफिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मुर्तज़ा की क्लास स्टार्ट करते हैं। मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अदविया मादनिया में आज हम पढ़ेंगे नुखरा के बारे में। नुखरा कहा जाता है चांदी को, इसको इंग्लिश में या साइंटिफिकली इसको सिल्वर हम कहते हैं। नुखरा के वर्नाकुलर नेम्स मुतरादिफ नाम जान लेते हैं। तो नुखरा को हम लोग कॉमनली तो हम इसे हिंदी उर्दू में चांदी के नाम से ही जानते हैं, और इसे अरबी में फ़िज़्ज़ा भी कहा जाता है। और ये जो नुखरा हम इसे कहते हैं, ये नुखरा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में चांदी को नुखरा कहा जाता है। चलिए अब माहियत की बात करते हैं इसकी। तो ये चांदी क्या होती है, नुखरा क्या है? ये सफ़ेद रंग की एक काफ़ी मशहूर धात है, हर कोई इससे वाकिफ़ होगा। इसकी ज्वेलरी लोग पहनते हैं, इसके बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते थे। ये काफ़ी कीमती भी होती है और ये वज़नी धात है, लेकिन ये सोने से अगर मुकाबला करें तो ये सोने के मुकाबले में ये हल्की होती है और ये सोने की कीमत से कम होती है इसकी कीमत। लेकिन सोने के बाद इसकी वैल्यू है, जो कीमती धातें शामिल हैं उसमें सोने के बाद चांदी को शामिल किया जाता है। ये खालिस हालत में भी मादन से निकलती है, यानी कि ये प्योर फॉर्म में भी हमें मिलती है, और ये बाज़ औक़ात दूसरी चीज़ों के साथ भी मिली हुई पाई जाती है, जैसे ये गंधक और संख्या वगैरह के साथ मिली हुई होती है, जिससे इसको बाद में अलग कर लिया जाता है। और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब कूटा जाता है तो ये कूटने से फैल जाती है, ये बढ़ जाती है। यही क्वालिटी सोने के अंदर भी पाई जाती है। और ये इसकी जो कानें होती हैं वो ज़्यादातर मैक्सिको में और नॉर्वे में पाई जाती हैं। इसके टेम्परामेंट मिजाज की बात करें तो ये मॉइस्ट एंड ड्राई होता है, यानी कि ये सर्द खुश्क है इसका मिजाज पहले दर्जे में। और इसमें एक्शंस पाए जाते हैं। ये मुफर्रे होता है, एक्सिलरेंट एक्शन है, और मुक़व्वी क़ल्ब है, ये क़ल्ब को क़ुव्वत देता है, टोन प्रोवाइड करता है हार्ट को। और मुक़व्वी दिमाग है, दिमाग को भी ये ताकत देता है और हाफ़ज़े को भी बढ़ाता है। मुक़व्वी जिगर है, जिगर को ताकत देता है, तो जिगर की बीमारियों में जो ज़ोफ़े जिगर लायक हो जाता है उसमें इसके मुरक्कबात इस्तेमाल कराए जाते हैं। और ये मुक़ल्लिस मनी है, यानी जिन मेल्स में दिक्कत मनी की यानी लिक्विडिफाई ऑफ स्पर्म की शिकायत होती है तो उनमें भी इसके मुरक्कबात को इस्तेमाल कराते हैं। और ये मुक़व्वी बदन है, यानी कि जनरल टॉनिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। जो आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है ये उसको दूर करता है। इसके हम यूजेस जैसा कि हमने पढ़ा, ये मुक़व्वी क़ल्ब है, इसलिए हम इसको ज़ोफ़े क़ल्ब में इस्तेमाल कराएंगे। ज़ोफ़े क़ल्ब की वजह से अमूमन ख़फ़क़ान की प्रॉब्लम हो जाती है, पाल्पिटेशन होने लगता है, मरीज़ को ऐसा लगता है उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, उसे घबराहट हो रही है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। और ये सरद इंजाल की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है, उसमें भी इसके मुरक्कबात से काफ़ी फ़ायदा होता है। और क़िल्लत मनी, यानी कि स्पर्म काउंट अगर नॉर्मल से कम है तो ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। और ये जुनून और मालन खूलिया में इसका इस्तेमाल कराया जाता है, जो हाइपर एक्साइटमेंट की कंडीशन हो जाती है, जो आमतौर पे ये एक नज़रिया है यूनानी का। ये जुनून और मालन खुलिया ये क़ल्बे सौदा की वजह से बीमारियां होती हैं। जब सौदा का क़ल्बा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, तो जुनून और मालन खुलिया पैदा हो जाता है। और अमराज़ क़ल्ब में और अमराज़ दिमाग में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। इसको हम ज़्यादातर कुश्ते की फॉर्म में इस्तेमाल कराते हैं। इसका भस्म बनाया जाता है, जिसको हम आयुर्वेद में भस्म कहते हैं कुश्ते को। तो इसके कुश्ते की मिक़दार खुराक है 30 से 125 मिलीग्राम। कीमियावी अज्जा ज़ाहिर है ये सिल्वर है, तो यही इसका कीमियावी अज्जा भी होगा। मुज़िर असर इसका अतिब्बा ने बताया है कि इसके जो मुरक्कबात इसका कुश्ता इस्तेमाल कराया जाता है तो इससे आंतों पर मुज़िर असर पैदा होने के इम्कानात रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके मुसले के साथ हम इस्तेमाल कराएं। इसका मुसले होता है शहद और कतीरा। मशहूर मुरक्कब है इसका, एक तो कुश्ता नुखरा, जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये कुश्ते की फॉर्म में ही हम इस्तेमाल कराते हैं धातों को ज़्यादातर।
तो एक तो इसके कुश्ता बनाया जाता है, दूसरा होता है माउल फिज़्ज़ा। माउल फिज़्ज़ा यानी कि चांदी का पानी। अब ये चांदी का पानी किस तरह से बनाते हैं, तो कोई भी धातु होती है जिसका बहुत ज़्यादा उसको हीटअप किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, इस हद तक वो गर्म हो जाती है कि उसका सुर्खी पैदा हो जाती है उसमें गर्मी की वजह से। फिर उसे किसी लिक्विड में या किसी अर्क में उसको बुझा देते हैं, तो उस धातु के जो असरात होते हैं वो उस पानी में, उस लिक्विड में चले जाते हैं, तो उस पानी को उस धातु के नाम से मौसूम किया जाता है। इसी को हम माउल फिज़्ज़ा कह रहे हैं। चांदी को गर्म करके हम पानी में इसको बुझा रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं और फिर चांदी को वापस निकाल लिया जाता है, तो ये पानी जो होता है ये माउल फिज़्ज़ा कहलाता है।